ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता हो 31 मई निर्जला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है, जो कि साल भर में यह पर्व एक ही बार आता है। और इस फल निर्जला एकादशी का फल इतना सुखदायी होता है कि हमारे जीवन में सुख, धन धान्य, वैभव की प्राप्ति कराता है। यदि पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि हम इस व्रत का नियम पूर्वक निष्ठा भाव रखकर यदि हम इस व्रत को धारण करते हैं और हमें इस व्रत में क्या क्या सावधानी चाहिए, हमें उस सावधानी को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा व्रत सफल होता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है, अनुभव होता है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको दशमी के दिन से आपको भोजन ऐसा सात्विक आहार करना है ताकि आपकी एकादशी खंडित ना हो। और आपको एकादशी के दिन आप भूल कर भी किसी भी वृक्ष की पत्तियों को आप अपने हाथों से भूल कर भी ना तोड़ें, वरना आपका एकादशी का व्रत निष्फल हो जाता है। यदि आप उन व्यक्तियों से सदा दूरी बनाए रखें, उस दिन आप ज़रूर दूरी बनाए रखें जिस दिन आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं। जो भी व्यक्ति निंदा अर्थात निंदा करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, उस दिन आप उससे दूरी ही बनाए रखें। और दशमी के दिन से आपके मन मस्तिष्क हृदय में आपको भगवान की भक्ति, राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम यदि आप हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन आपको दशमी के दिन से ही प्रारंभ कर देना है, ताकि आपके अंदर भक्ति समाहित हो और आप अपने जो व्रत को धारण कर रहे हैं वह व्रत आपका निष्ठापूर्वक सफल होवे और आपको पुण्य की प्राप्ति हो जावे। आपको यही सब सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप इन सावधानियों को बरतते हैं और आप भूल से इन गलतियों को नहीं करते तो निश्चित ही पूज्य गुरु जी कहते हैं आपको निर्जला एकादशी का फल जरूर प्राप्त होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चाहे आप कोई एकादशी कर पावें या न कर पावें, यदि आप निर्जला एकादशी को व्रत को धारण कर निष्ठापूर्वक आप इस व्रत को करते हैं तो आपको साल भर में जितनी भी एकादशी पड़ती है, आपको सारी एकादशियों का पुण्य का फल आपको जरूर प्राप्त होएगा, चाहे आप कोई एकादशी कर पावें या ना कर पावें। और साथ ही साथ आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना ज़्यादा जप हो सके, या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको भक्ति का संचार आपके हृदय में बना रहे तो आपका व्रत जरूर पूर्ण होएगा और आपको फल की प्राप्ति होगी। इस एकादशी को आपको 24 घंटे तक आपको जल नहीं पीना है। आपको 31 मई को सुबह से ही, सुबह 4 बजे से ही आपको जल नहीं ग्रहण करना है। आपको अगले दिन द्वादशी तक नहीं करना है और आप इस एकादशी का व्रत धारण कर अगले दिन इसका पारण कर दें। आपको यदि आपका विश्वास दृढ़ है, यदि आपने निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर इस व्रत को किया है तो आपको भगवान विष्णु की अविरल भक्ति और अविरल कृपा जरूर प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया निर्जला एकादशी या का विशेष उपाय, जो कि आप कोई भी एकादशी पर इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना है 7 बेलपत्री से चमत्कारिक उपाय, धन धान्य मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपको 3 बार बोलना है। कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह से एक तांबे का कलश ले लेना है, फिर आपको 7 बेलपत्री ले लेना है जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो, डूठ इसकी कटी हो। फिर आपको 7 बेलपत्री और 1 कलश गंगा का जल, यदि आपके पास पर्याप्त हो गंगा का जल तो आप गंगा का जल जरूर ले लें, 1 कलश। फिर उसके बाद आपको पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको भगवान नंदी के दर्शन होंगे। आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उनके उठे हुए चरणों पर आपको जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या ओ कहते हुए आपको जल समर्पित करना है। धीरे धीरे जल इस प्रकार समर्पित करें कि वह बेलपत्र उन पर ना गिरने पावे और आप
फिर जब जल समर्पित कर दें तो उस बेलपत्र को आपको बाबा कुबेर भंडारी के ऊपर एक एक बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7 बेलपत्री को समर्पित कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विघ्न है, बाधा है, धन संपदा क्लेश रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस उपाय को करने से आपके घर में सुख धन वैभव की जरूर प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।